Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today my lecture is on Newton-Raphson's method or tangent method. Newton method या method of tangent या Newton-Raphson's method of finding a root of equation fx is equal to 0. Let x naught be the value close to the actual root alpha of equation fx is equal to 0. तो हम लेट करेंगे x1 विच इज़ इक्वल टू x नॉट प्लस एच बी द एक्चुअल रूट ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0. तो देन एफ एक्स वन 0 के बराबर होगा, तो इम्प्लाइज डैट एफ एक्स नॉट प्लस एच भी 0 के बराबर होगा, क्योंकि अगर एक्स नॉट हम उसकी वैल्यू जो है एग्जैक्ट वैल्यू अल्फ़ा उसके करीब ले रहे हैं एक्स नॉट को, तो हम एक्स नॉट अगर उसके करीब है तो हम सपोज़ कर लेते हैं कि उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो x1 है और वो x नॉट प्लस एच के बराबर है. तो देन एफ एक्स वन 0 होगा और एफ एक्स नॉट प्लस एच भी 0 होगा. तो अब हम बाय टेलर थ्योरम हम इसको यूज़ करते हैं. एफ एक्स नॉट प्लस एच के ऊपर हम टेलर थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, तो वो बराबर होता है एफ एक्स नॉट प्लस एच एफ प्राइम एक्स नॉट प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल प्राइम एक्स नॉट प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू 0. सिंस x1 इज़ क्लोज टू x नॉट एंड एच इज समाल, अगर एच इतना समाल है कि एच स्क्वायर एच की 3 और एच की पावर 4 और एंड सो ऑन बहुत समाल होंगे, तो हम उनको निगलेक्ट कर देते हैं. तो जब निगलेक्ट करते हैं तो हमारे पास एफ एक्स नॉट प्लस एच एफ प्राइम एक्स नॉट जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा, बाकी टर्म जो है वो ख़त्म हो जाएंगी. तो यहाँ से हम एच की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो एफ एक्स नॉट जो है वो उधर जाके माइनस हो जाएगा और एफ प्राइम एक्स नॉट जो है वो डिवाइड हो जाएगा. तो इस पर कंडीशन लग गई कि एफ प्राइम एक्स नॉट जो है वो नॉन ज़ीरो है. तो ये चीज़ याद रखनी है कि न्यूटन मेथड के अंदर जिस पॉइंट पर हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं या जिस पॉइंट पर हम उसका रूट कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो उस पॉइंट पर उसका पहला डेरिवेटिव हमेशा नॉन ज़ीरो होगा. तो ये एच की वैल्यू आप x1 में पुट कर दें, क्योंकि x1 आपका था x नॉट प्लस एच, तो x1 बराबर हो जाएगा x नॉट और h की वैल्यू माइनस एफ ओवर एफ प्राइम. तो x1 बराबर हो जाएगा x नॉट माइनस एफ एक्स नॉट ओवर एफ प्राइम एक्स नॉट. तो ये आपकी फर्स्ट आइट्रेशन हो गई. इसी तरीके से हम सेकंड आइट्रेशन करेंगे. तो अगर यहाँ देखें x1 है तो यहाँ x नॉट है, अगर यहाँ हमारे पास x2 आ गया तो x2 बराबर हो जाएगा x1 माइनस एफ एक्स वन ओवर एफ प्राइम x1. और इन जनरल हमारे पास xn प्लस 1 बराबर हो गया xn माइनस एफ एक्स एन ओवर एफ प्राइम xn. यानी ये आपका फार्मूला बन गया जिसको हम न्यूटन मेथड्स कहते हैं या न्यूटन-रैप्सन्स मेथड कहते हैं. इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, नोट है, ये याद रखनी है अपनी चीज़ें. इन ऑर्डर टू रीच द एक्चुअल रूट अल्फ़ा इन लेजर नंबर ऑफ आइट्रेशंस वी चूज़ एक्स नॉट वेरी क्लोज टू एक्चुअल रूट. यानी अगर वो कहते हैं आपने कम आइट्रेशंस करनी है तो आपने जो रूट सेलेक्ट करना है वो एक्चुअल रूट के करीब लेना है. तो वो स्टॉप द आइट्रेशन व्हेन 2 आइट्रेशन कंसाइड अप टू द डिजायर्ड डिग्री ऑफ एक्यूरेसी. न्यूटन-रैप्सन्स मेथड इज़ आल्सो नोन मेथड ऑफ टेंजेंट्स. द रेट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ न्यूटन मेथड इज़ 2. ये हम नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ करेंगे. सो इट इज़ कॉल्ड आल्सो रेफर टू द क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस. कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस इज़ एफ एक्स एफ डबल प्राइम एक्स मॉड लेस दैन एफ प्राइम एक्स का मॉड का स्क्वायर इन द नेबरहुड ऑफ द रूट. यानी रूट के जो नेबरहुड में कोई भी पॉइंट लें, ये कंडीशन जो है न्यूटन-रैप्सन मेथड जो है वो सेटिस्फाइड करेगा. और वो बात मैं अभी बता चुका हूँ आपको प्राइम की, कि जिसका अगर पहला डेरिवेटिव किसी के ऊपर अगर 0 हो गया तो हमारे पास न्यूटन मेथड जो है वो फेल हो जाएगा. उसके बाद हमारे पास है इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ न्यूटन-रैप्सन्स मेथड. तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग में हम इसमें ये देखेंगे कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, कि हमारे पास आपको इक्वेशन दी हुई है उन्होंने, तो देन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन कर्व उन्होंने बनाई है y इज इक्वल टू एफ एक्स. द इंटरसेक्शन ऑफ द ग्राफ विद एक्स एक्सिस इज़ द रूट अल्फ़ा. यानी जब ग्राफ एक्स एक्सिस पर कट करता है तो वो आपका रूट होता है, तो वो अल्फ़ा है. तो लेट हम करते हैं एक्स नॉट बी द इनिशियल वैल्यू. तो एक्स नॉट पर इनिशियल वैल्यू है, तो हमने लेट किया पी नॉट बी द पॉइंट ऑन द कर्व करस्पॉन्डिंग टू एक्स नॉट. फिर हमने हमारा पॉइंट बन गया एक्स नॉट एफ एक्स नॉट. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने फाइंड की y माइनस एफ एक्स नॉट विच इज़ इक्वल टू एफ प्राइम एक्स नॉट, जो कि स्लोप होता है x माइनस एक्स नॉट. तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने कैलकुलेट कर ली. तो यहाँ से लेट दिस टेंजेंट मीट एक्स एक्सिस एट t1. तो t1 पर जारी बात है आपके पास y की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी. उसमें इक्वेशन में y आप 0 पुट करें तो वहाँ से आपके पास x की वैल्यू कैलकुलेट हो गई. तो एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट ओवर एफ प्राइम एक्स नॉट हो गई. तो ये आपकी फर्स्ट आइट्रेशन हो गई. इसी तरीके से OT1 दूसरी टेंजेंट हम बनाएंगे जो कि x1 के बराबर है. तो वहाँ से भी आप
वो भी x2 पर मतलब x एक्सिस पर मीट कर रही है। तो सिमिलरली अब इसी प्रोसेस के मुताबिक आपके पास x2 की वैल्यू बराबर हो जाएगी x1 माइनस एफ एक्स वन ओवर एफ प्राइम x1। तो इसी वजह से ये इटरेशंस हमारे पास चलती रहेंगी और हमारे पास nth फार्मूला जनरेट हो जाएगा। तो दस ईच स्टेज वी फाइंड द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज रिप्लेस्ड बाय द टेंजेंट एट द पॉइंट एंड सो दिस मेथड इज नोन एज द टेंजेंट मेथड। वो कह रहे हैं न्यूटन मेथड जो है शुड नॉट बी यूज्ड, वो कहते हैं ये यूज़ नहीं हो करेंगे हम अगर एफ प्राइम ज़ीरो हो जाए या एफ डबल प्राइम ज़ीरो हो जाए नियर टू दी रूट। थैंक यू वेरी मच।